नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आप यह बात लिख लीजिए कि दिल्ली की एनडीए सरकार अपने 5 साल के कामकाज को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह बात आपको पता है कि मोदी जी 2 बैसाखियों के सहारे दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। उसमें एक बैसाखी बिहार से नीतीश कुमार की है और दूसरी बैसाखी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की है। इसके लिए दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी आदमी को एविएशन मिनिस्टर सेंट्रल में बनाया गया। दोनों तरफ से जो डील है वो चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे दोनों बैसाखियों को अब एक दूसरे की तरफ देखना पड़ रहा है और इसी बात से दिल्ली की मोदी सरकार डर सी गई। और इसमें एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव दिल्ली की एनडीए सरकार को 5 साल का काम पूरा नहीं करने देंगे, यह बात आप जान लीजिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो कर रहे हैं आज उसी करनी को हम बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव आंध्र प्रदेश तेलंगाना के नेताओं से मिल रहे हैं, कैसे वो कहने को तो हैदराबाद जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, लेकिन वहां से वो दिल्ली की सरकार की नींव हिला रहे हैं। 3 नाम दोस्तों आप कागज पर लिख लीजिए तेलंगाना से, और इन 3 नामों के इर्द गिर्द अब दिल्ली की सरकार जो है वो थोड़ा डगमगाने और डरने लगी। पहला नाम है रेवंत रेड्डी का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। जो काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं कर पाई, वो काम रेवंत रेड्डी ने कर दिखाया। मेस्सी का कार्यक्रम कितना शानदार आयोजित हुआ, किस तरह उन्होंने राहुल गांधी और तमाम नेताओं को उनसे मिलवाया और क्या कुछ रौनक रही आपके सामने। बंगाल में तो बवाल हो गया मेस्सी के कार्यक्रम में, ये आपको पता है। दूसरा नाम है तलसानी श्रीनिवास का। तलसानी श्रीनिवास कौन है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इनकी अखिलेश यादव से मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और तीसरा नाम है किंजरापू राममोहन नायडू का। क्यों ये नाम चर्चा में है? बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे, मौजूदा एविएशन मिनिस्टर हैं, लेकिन क्यों इन्होंने भी अब बीजेपी से अपने मनमुटाव की सुगबुगाहटों को जन्म दे दिया है। और भी बहुत सारे नेताओं की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, लेकिन इन 3 नेताओं की चर्चा सबसे ज्यादा है। हालांकि किंजरापू राममोहन की मुलाकात अखिलेश यादव से नहीं हुई है, फिर भी ये चर्चाओं में। अखिलेश यादव गए थे हैदराबाद अपने विजन इंडिया के कार्यक्रम में शामिल होने। 2-1 घंटे के कार्यक्रम के बाद उनकी जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, उनमें बहुत सारे नेताओं की चर्चा है। उनमें जो नाम है, उनमें बीआरएस के जो मौजूदा वक्त के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात, उनके साथ लंच, साउथ इंडियन डिशेस का आनंद अखिलेश यादव लेते नजर आए। कहा गया कि यह लंच सामान्य लंच नहीं था, इस लंच से बहुत सारी राजनीतिक बातों को कहा गया और करा गया। दूसरे नंबर पे जिस व्यक्ति से मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी रेवंत रेड्डी से। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव ने देखिए दोनों खेमों को साधा है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस एक दूसरे के अपोजिट ने, जिस तरह यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, ठीक इसी तरह बीआरएस और कांग्रेस तेलंगाना में है। इससे पहले राव साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, सत्ता बदली है और अभी कांग्रेस की वहां पर सरकार है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर। अखिलेश यादव जब गए तो उन्होंने एक तरफ तो मौजूदा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बैठकर लंच किया, खाना खाया। हालांकि उन्होंने राव साहब से भी मुलाकात की बात कही है, कहा है कि अगले अपने विजिट में उनसे भी मुलाकात। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अखिलेश यादव दोनों चीजों को साथ लेकर चले। लेकिन इसी मुलाकात में अखिलेश यादव ने जिस नायडू के करीबी नेता से मुलाकात की है वो बड़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वैसे तो नायडू साहब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन एक वक्त में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में था, कंबाइंड रूप से था, उस समय चंद्रबाबू नायडू यहां के चीफ मिनिस्टर हैं। उनके कई करीबी नेता इस वक्त
जब राज्य का विभाजन हुआ उसके बाद वो लोग तेलंगाना में एक्टिव हो गए, कुछ लोग बीआरएस में भी एक्टिव थे। उनमें एक नाम है तलसानी श्रीनिवास का। तलसानी श्रीनिवास अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे तो कहा यह गया कि मौजूदा वक्त में तलसानी भले बीआरएस में हो, लेकिन वो एक वक्त में चंद्रबाबू नायडू के बड़े करीबी थे और तलसानी के भरोसे ही अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो मंच से चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं लिया, लेकिन उनको 1996 की वो कहानी याद दिला दी जिसमें चंद्रबाबू नायडू की बदौलत मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बने। उन्होंने उस गठबंधन की याद दिलाई, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हमने एक साथ मिलकर दिल्ली की सरकार बदल दी। शायद अखिलेश यादव एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू को उस वक्त की याद दिला रहे थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कोई बहुत दूर दूर नहीं है, दोनों की राजधानियां कमोबेश आसी पास है, आसी पास का इलाका है। हमें उम्मीद है वो पुराना इतिहास कभी का कि हम सब लोग एक समय पर साथ आए थे, साथ रहे थे। जब नेताजी पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे उस समय यहीं के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का परिणाम यह हुआ था कि सरकार नई बनी थी। आज परिस्थितियां दूसरे तरह की हैं, दूसरे तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए और देश को और आगे खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए हम सबको कभी न कभी तो अखिलेश यादव के हैदराबाद विजिट से चंद्रबाबू नायडू के जो करीबी नेताओं हैं उनकी मुलाकातों ने दिल्ली की सरकार को डगमगा दिया है। क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू जरा सा भी दाएं बाएं होते हैं, दिल्ली सरकार धड़ाम हो जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को हर हाल में उन्हें अपने साथ रखना है। और अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से किसी एक को भी दिल्ली की एनडीए सरकार से दूर कर लिया तो फिर इंडिया ब्लॉक की सरकार दिल्ली में बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस मुलाकातों और चर्चाओं के बीच में एक नाम बड़ा चर्चित है और वो नाम है किंजरापू राममोहन नायडू का। कौन है ये मौजूदा एविएशन मिनिस्टर हैं, लेकिन इंडिगो का मामला जो पिछले दिनों हुआ है उसके बाद से इनकी बड़ी फजीहत हुई। बीजेपी के नेता खुलकर इनके खिलाफ बोल रहे हैं और नेता ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया ने जिस तरह किंजरापू पर मोर्चा खोला और दिल्ली के किसी भी मंत्री ने किंजरापू के फेवर में कोई भी बात नहीं की, उससे चंद्रबाबू नायडू का मन बड़ा खट्टा है। किंजरापू राममोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी नेता बताए जाते। कहा तो यह भी जाता है कि दिल्ली में किंजरापू का रहना चंद्रबाबू नायडू की नाक कान है। वो वहां पर घटने वाली हर घटना को देखते हैं, सुनते हैं और वो चंद्रबाबू नायडू तक कन्वे करते हैं। चंद्रबाबू नायडू खुद भले दिल्ली में ना हो, लेकिन किंजरापू के जरिए वो दिल्ली और एनडीए सरकार के हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। लेकिन जब किंजरापू पर गोदी मीडिया या बीजेपी की नेताओं ने टिप्पणियां करना शुरू की तो किसी भी बड़े नेता ने किंजरापू का बचाव नहीं किया। यह बात किंजरापू को बड़ी अखरी है और उन्होंने इस बात को चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इससे भी एनडीए से नाराज हैं। तो अब अखिलेश यादव इसी नाराजगी के बीच हैदराबाद पहुंचे। वो भले आंध्र प्रदेश नहीं गए, लेकिन तेलंगाना में ही बैठकर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के करीबी नेताओं से मुलाकात करके अपनी बात कन्वे कर दी। अखिलेश यादव जिस मोर्चे पर लगे हैं, अगर उसमें वो सफल हो गए तो दिल्ली की सरकार मिनटों में गिर जाएगी, आज नहीं तो कल गिर जाएगी। लगातार अखिलेश यादव इस मोर्चे पर डटे हुए, कहने को वो अपने एजेंडे के लिए हैदराबाद और बेंगलोर घूम रहे हैं, लेकिन वो साउथ के राज्यों में अपनी चीजों को मजबूती के साथ पकड़ने पर काम कर रहे हैं और दिल्ली की सरकार को गिराने और दिल्ली की सरकार को पीछे ढकेलने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। तो हैदराबाद अखिलेश यादव का जाना, वहां पर नेताओं से मुलाकात करना यूं ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। आज की इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी अखिलेश यादव की मुलाकात से और उनके आगे की राजनीति से, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना है, नमस्कार।